आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस कानून की जो पति और उसके परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों के लिए भी सरदर्द बन चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें कर दिया है परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या क्या किया है, क्या क्या संशोधन हुए हैं, ये जान लेना आपको बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि पत्नी अभी भी पति और उसके परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों के ऊपर केस कर रही है। दरअसल बात कर रहे हैं दहेज उत्पीड़न के मामलों की, जो पहले आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में दर्ज किया जाता था। आज ये मामला 85 बीएनएस और अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या परिवर्तन कर दिया है, क्या क्या संशोधन किए, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी भी आप इस कानून में फंसे पड़े हों और निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें संशोधन क्या क्या हो चुके हैं। तो ये जान लेना बहुत अधिक आपके लिए जरूरी है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में दहेज उत्पीड़न के मामलों में कोर्ट ने क्या क्या संशोधन किए हैं और दहेज उत्पीड़न के मामले में जो संशोधन किया है, जो प्रताड़ना के मामले में जो संशोधन किया है, उस संशोधन से बाकी केसेस में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। एक पंथ दो काज लगे हाथ कर लेंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह व्यवस्था कर दी कि पहले जांच की जाए, पहले मेडिएशन सेंटर भेजा जाए, उसके बाद एफआईआर की जाए। तो सबसे पहले तो आपको मेडिएशन सेंटर में बुलाया जाएगा, वहां आप जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वहां कोशिश की जाएगी आप लोगों के बीच में समझौता हो जाए और आपको नहीं रहना है और कड़वाहट इतनी हो चुकी है और अलग अलग रहना है, अलग अलग हो जाए, लेकिन वहां पर आपको अपनी बात रखने का, सामने वाले की बात सुनने का पूरा मौका दिया जाएगा और काउंसलर प्रयास करेंगे आप साथ हो जाइए या आपसी सहमति से डिवोर्स ले लीजिए। नंबर 2, जब यहां पर बात ना बने तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलेगा अपना बचाव करने के लिए, जिसमें आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, जिसमें आप एफआईआर अगेंस्ट हाईकोर्ट क्वेश्चनिंग में जा सकते हो, जिसमें आपकी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। 2 महीने तक वेट करेंगे, आपके बयान वगैरह जांच जो भी करना पुलिस को वो करेगी। नंबर 3, अगर मामला गंभीर है तब तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी तत्काल। आपने लिया लट, 2 मारे पत्नी को, सिर फूट गया, हाथ टूट गया, इसमें सीधी एफआईआर होगी और सीधी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन मामला गंभीर नहीं है तो आपकी सीधी गिरफ्तारी नहीं होगी। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रही है अपने जजमेंट में कि अगर सामान्य से आरोप है, बस थोड़ी मोड़ी कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा लगा दिए आरोप, एफआईआर करवाने पहुंच गए, तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन एफआईआर में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसी एफआईआर को एफआर लगा के वहीं पर केस को क्लोज कर दिया जाएगा। सामान्य आरोप होने पर एफआईआर रद्द कर दी जाएगी। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रही है इसमें अपने जजमेंटों में कि छोटी बातों को लेकर अगर एफआईआर हो भी गई, छोटी मोटी कहा सुनी, छोटी मोटी बातों के आधार पर हो भी गया केस दर्ज, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे केस को रद्द करने का अधिकार न्यायालय के पास है। डायरेक्ट एफआईआर को रद्द कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, आप क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, डिस्चार्ज लगा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो एफआईआर भी रद्द हो सकती है, हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन करा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट से भी रद्द करवा सकते हैं और बरी भी हो सकते हैं। चारों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। नंबर 6, झूठी शिकायत पाए जाने पर पुलिस को एफआईआर लगा देनी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही, आप पूरी जांच करो, पत्नी आई है, उसकी शिकायत लिखो, उसको वापस मत भेजो, उसकी पूरी बात सुनो, फिर तथ्यों, गवाहों और सबूतों को देखो। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ पत्नी कह रही इसकी बातों में सच्चाई है, दम है, तो आप केस दर्ज कर लीजिए। आपको लगता है ना ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां बता रही है, या अपने बचाव करने के लिए, या उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, या उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, कोई उसका रीजन हो सकता है, तो फिर ऐसे केस को एफआईआर लगा दीजिए
और यहाँ पे FR लगाने के लिए कोर्ट ने, यानी FR मतलब कि फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए, फाइनल रिपोर्ट लगा दीजिए, और यहां पर पुलिस ऐसे मामलों को वहीं पर बंद कर देगी। फिर इसके अलावा कानून ये भी कहता है और कोर्ट भी कह रही है कि भाई किसी के ऊपर केस दर्ज हो गया और आपका चार्जशीट जमा हो गया, आप ट्रायल में चाहो वहीं पर आप डिस्चार्ज लगा दो, चार्ज लग गया आप रिवीजन पेश कर दो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगा दो, खत्म हो जाएगा आपका केस। और अगर वहां नहीं हो रहा तब हाई कोर्ट आ जाइए, वरना हम तो बैठे ही हैं। फिर जो मामला नहीं बनता तो नहीं बनता, बात खत्म, जो बनता है तो बनता है, बात खत्म, सबूत होंगे तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। नंबर 8, अब इस तरीके के मामले होने पर बाकी मामलों में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके खिलाफ झूठी कंप्लेंट की, आपको इस केस में परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट कह रही नहीं ऐसे केस नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं चलते केस, ऐसे केस में आपको जो प्रताड़ना हुई, मानसिक उत्पीड़न हुआ आपका, तो अब बाकी केसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर झूठी शिकायतें पाई जाती हैं, आपके विरुद्ध झूठा शिकायत दिया जाता है, झूठा केस दर्ज कराया जाता है, झूठी FIR कराई जाती है और कोई और रीजन हो, आपकी कोई गलती ना हो, वो अपनी बात मनवाने के लिए या अडल्ट्री पकड़े जाने की वजह से या फिर आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए या एक्सटॉर्शन मनी यानी कि बहुत सारा पैसे की डिमांड कर रही है, इतना दे दो वरना तुम तो सब जेल जाओगे, और आपके ऊपर शिकायतें कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका तलाक का आधार बनता है। 8 नंबर पर क्या रखा मैंने? ऐसी परिस्थिति होने पर आप ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। 9 नंबर में ऐसी पत्नी को ऐसा माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, उल्टा पति और उसके परिवार का उत्पीड़न कर रही है, मानसिक प्रताड़ना दे रही है, उनके साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, तो डिजर्शन प्लस मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पे आपको डिवोर्स तो मिल ही गया, लेकिन यहां पर इसी ग्राउंड पे आपको मेंटेनेंस, एलुमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज ये कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर बिना किसी कारण के आपकी पत्नी अलग रह रही या फिर वो अडल्ट्री में है या आपके साथ अत्याचार कर रही या आपको ब्लैकमेल कर रही, इस वजह से वो अलग रह रही, तो फिर आपको कुछ नहीं देना, फिर आपको कुछ भी नहीं देना, ये प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पत्नी अपमानजनक आरोप लगाए या फिर आपके ऊपर लगे हुए आरोपों को सही साबित करने के लिए झूठे गवाह, झूठे सबूत, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करें और झूठ को सच बनाने का प्रयास करें, तो ऐसे में ऐसी पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज होगा, जिसमें उस पर जुर्माना लग सकता है, जुर्माने के साथ उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके के बड़े परिवर्तन किए और कानून में भी कुछ ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं, इनसे प्रभाव क्या पड़ता है ये भी मैंने बता दिया और क्या क्या होगा ये भी बता दिया। तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। अगर इस तरह के आपको जजमेंट चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।